अच्छा, तो बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ की। क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? ठीक है, क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती है? द नंबर विच सेपरेट अ क्लास फ्रॉम एडजॉइनिंग। अब क्लास बाउंड्रीज एक ऐसा नंबर होता है जो दो क्लासों को सेपरेट ज्वाइन होने से सेपरेट करता है। ठीक है, दो क्लासों को जो नंबर ज्वाइन नहीं करने देता या ज्वाइन नहीं होने देता, उस नंबर को हम बोलते हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, जिस तरह से ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आप ये क्लास देखें और ये नीचे वाली, ये पहली और दूसरी क्लास देखें। अब पहली और दूसरी क्लास के बीच में एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों क्लासों को ज्वाइन नहीं होने दे रहा, ज्वाइन होने से सेपरेट कर रहा है। वो नंबर है कौन सा? वो नंबर 87 से आगे वाला और 88 से पीछे, यानी कि 87 और 88 के बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स हैं जो इन क्लासों को सेपरेट कर रहे हैं। वो नंबर्स जो हमारे हैं वो कहलाते हैं क्लास बाउंड्रीज। अगर इन दो क्लासेस की बात की जाए, इन दो क्लासेस के बीच में भी एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रहा है, यानी कि वो नंबर 127 से आगे है और 128 के पीछे है, यानी कि 127 और 128 के बीच वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे कहाँ गए? वो नंबर लाने के लिए हम क्या बनाते हैं? क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है। इट्स लोअर फॉर अ क्लास, इट्स लोअर क्लास बाउंड्री। अब जो हमारे पास एक क्लास लिमिट होती है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, दूसरी क्लास लिमिट होती है अपर क्लास लिमिट। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये हमारे पास जो है ये है लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट के लिए एक लोअर क्लास बाउंड्री होती है और अपर क्लास लिमिट के लिए एक अपर क्लास बाउंड्री होती है, जो हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास लिमिट में से, और जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो अपर क्लास लिमिट में से ही हम ऑब्टेन करते हैं। अब फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे? लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन टू। अब हमारे पास जो डी होता है, डी किसके इक्वल होता है? डी इक्वल होता है 1/10 की पावर एम के। ठीक है, जो हमारे पास डी होता है, डी किसके होता है? डी इक्वल होता है 1/10 की पावर एम। ठीक है, पहले आप डी निकाल लोगे, फिर लोअर क्लास लिमिट में से डी अपॉन टू को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? लोअर क्लास बाउंड्री। और अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री के लिए क्या करेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन टू। अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए अपर क्लास लिमिट के अंदर प्लस कर देंगे डी अपॉन टू, और लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देंगे डी अपॉन टू। ठीक है, वेयर डी इज स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। अब डी क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, जो निकालते हैं 1/10 की पावर एम से। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स। अब क्लास मार्क्स क्या होते हैं और मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स डिनोटेड एज एक्स, इनको एक्स से शो किया जाता है। इन अ ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्लास लिमिट। सीधी सीधी बात है, जो हमारे पास क्लास लिमिट्स होती है ना, क्लास लिमिट्स का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द क्लास मार्क या मिड पॉइंट। अब जैसे ये क्लास है ना, इस क्लास का जो मिड पॉइंट आएगा, यानी कि इस क्लास का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? अगर इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे? 68, इसके अंदर प्लस करेंगे 87, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 2 के साथ प्लस डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? x, जो कि हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, x हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, इस क्लास का हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इस क्लास का मिड पॉइंट चाहिए 88 प्लस 107, डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द वर्ड कम्युलेटिव मीन्स समथिंग इंक्रीजिंग और ग्रोइंग बाय सक्सेसिव एडिशन। कोई भी चीज़ बढ़े, कोई भी चीज़ ग्रो करे, इंक्रीज हो सक्सेसिव एडिशन से। ठीक है, कैसी एडिशन से? सक्सेसिव एडिशन से। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव बोलते हैं। इफ़ वी गो ऑन एडिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस, अब हम क्या करते हैं? क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसिवली ऐड करते जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जिस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है ना 10, अगर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे? इस क्लास की 10 है तो 10 की 10 रखोगे,
फिर 10 के अंदर प्लस करोगे 13, आपके पास इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी यानी कि 10 और 13 प्लस करिए 23, 23 के अंदर अब आप 15 को ऐड कर देंगे इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 23 को प्लस करेंगे 15 तो ये आई थिंक 38 हो जाएगा। 38 के अंदर 10 प्लस करें 48 इस क्लास की। फिर 48 के अंदर 4 को प्लस करें, ये हो जाएगा 52। 52 के अंदर 6 को प्लस करें, इस क्लास की आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 58 हो जाएगी। 58 के अंदर 2 ऐड करें, आपके पास ये 60 नंबर पूरे हो जाएंगे और सबकी क्या आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मकसद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्रीज आए सक्सेसिव एडिशन के साथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास वन आफ्टर वन, एक क्लास के बाद दोबारा से ईच टाइम एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, हर टाइम क्या करेंगे क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है, सो यही है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल यहाँ मेरे पास नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एग्जांपल भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा।